एवरीवन, रिलायंस के रिजल्ट के साथ हम हाजिर हैं और आज का रिजल्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमें सीखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, मैं अब बहुत रेयर ही रिजल्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ करता हूं क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीकों में आप लोगों को समझा दिया है जिस तरीके से आप बहुत ही आसानी से रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन आज का रिजल्ट आपको कुछ नया सिखाएगा जिससे भविष्य में आप और आसानी से अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए रिलायंस के एनालिसिस शुरू करते हैं। ये रिलायंस का 30 जून 2020 जो अभी आया है Q1, ये था Q4 और अगेन ये ईयर ऑन ईयर। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये ईयर ऑन ईयर, जिसमें आप इनकम, टोटल इनकम ये करोड़ में है। 95,626 का इनकम आया है, जो अगर आप देखोगे इनकम में तो चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, उसमें आपको गिरावट दिखी है। लेकिन अगर आप एक्सपेंस की बात करोगे, खर्चों की बात करोगे, तो वो अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगेन काफ़ी कम है, यानी खर्चे बहुत कम हुए हैं। ये एक अच्छी बात होती है। अब जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जो आपको सीखने को यहाँ से मिलेगा, वो है यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स है, वो है 8,542 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 13,508। अब इन्होंने एक्सेप्शनल गेन के लिए रेफर नोट 3 किया है। ये जो एक्सेप्शनल गेन है, अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में यहाँ पे लॉस था जो पिछले वाला था और यहाँ पे प्रॉफिट है। तो पहले इसको नोट 3 को देखते हैं, फिर फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए नोट 3 में इन्होंने बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात की है, जिसमें इन्होंने कंपनी रिकॉग्नाइज्ड अ गेन ऑफ 4,966 करोड़ का यहाँ पे एक्सेप्शनल गेन डाला है। अब सीखने की बात ये होती है कि ये जो एक्सेप्शनल गेन होते हैं वो ऑलवेज नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके की चीज़ होती है। कुछ लोग इसको परमानेंट पॉजिटिव मैनर में लेते हैं, कुछ लोग इसको टेम्पररी मैनर में लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस एक्सेप्शनल गेन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए इसको हटाने के बाद जो रियल प्रॉफिट होता है उस पे फोकस करना चाहिए, उसके हिसाब से सोचना चाहिए कि रियलिटी में क्या प्रॉफिट कंपनी को आया है। ये मेरा मानना है। आपका मानना कुछ और हो सकता है, मेरा जो मानना है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड गेन में आप देखोगे कि सिंपली गिरावट है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो। ठीक है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा गेन दिख रहा है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, जिसमें 13,248 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको कहा कि एक्सेप्शनल गेन को हटा के देखना चाहिए, ये मेरा नज़रिया आता है। और अगर आप एक्सेप्शनल गेन को इसमें हटा के अगर देखते हो तो आप ये मान के चलो कि राउंड फिगर में आपको 8,000 के करीब का मुनाफा दिखेगा। 8,000 के करीब का मुनाफा दिखेगा, यानी 8,282 का परफेक्ट मुनाफा दिखेगा। तो अगर उस एंगल से देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बढ़त और ईयर ऑन ईयर में गिरावट आपको दिखेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उसके बाद, तो जो ईपीएस आता है, अर्निंग पर शेयर, वहां पे अगेन इस बार पहली बार जब भी हम आपको दिखाते थे तो सिर्फ दो तरीके का रहता था, एक था बेसिक, एक रहता था डाइल्यूटेड। लेकिन यहाँ पे अगेन ये चार कॉलम इसलिए बने हैं क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम के लिए अलग, और मतलब आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम और बिफोर एक्सेप्शनल आइटम के हिसाब से रखा गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा पर्सनल मानना है कि हमें बिना एक्सेप्शनल आइटम के देखना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम बेसिक में देखते हैं तो 12.92 जो कि गिरावट दिख रही है। बट ओवरऑल कंपनी बहुत साउंड है, उसमें कोई कमी वाली बात नहीं है, जिसका हम अभी आपको एक चीज दिखाते हैं। सेगमेंट वाइज जो कंपनी का काम है, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैसेस, रिटेल और डिजिटल, डिजिटल यानी जियो, तो वहां से रेवेन्यू क्या आया है, क्या गिरावट हुआ है, किसने इसको संभाला है, किसने इसको डुबोया है। तो आप देखोगे पेट्रोकेमिकल बिजनेस 25,192 जो है करोड़ में,
चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, गिरावट दिखी है। रिफाइनिंग में तो सबसे तगड़ा झटका दिखा है, सबसे तगड़ा झटका। ऑयल एंड गैसेस ऑलरेडी है, जिसके बारे में हमने लॉन्ग टाइम से बात की है, और इसीलिए जो सऊदी अरामको की भी जो डील जो पेंडिंग आ रही है, और जो एक लेटेस्ट अपडेट की हमने वीडियो बनाई थी जिसमें सऊदी अरामको चाहता है कि वापस से रीवैल्यूएशन हो, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे इस रिजल्ट से आप समझ सकते हो कि अगर रीवैल्यूएशन होता है तो जो पैसे पहले डील में रिलायंस को मिलने वाले थे शायद अब ना मिले, क्योंकि कोई वो जियो को देख के तो डील करेंगे नहीं, कोई वो रिटेल सेगमेंट को देख के तो डील करेंगे नहीं। जिनको जियो की वैल्यू लगी उन्होंने जियो के लिए पैसे दिए। जब रिटेल की डील स्टार्ट होगी तो रिटेल के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे। वैसे ही जब पेट्रोकेमिकल वाले, रिफाइनिंग वाले आएंगे तो वो उसका वैल्यूएशन करेंगे। तो उसके हिसाब से एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि उसकी वैल्यूएशन आज के डेट में क्या घट के आती है। जहां पे रिटेल की बात करें तो 31,633 है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे मामूली गिरावट है, और ईयर ऑन ईयर पे भी मामूली गिरावट है। जहाँ पे जो इनका कॉम्पिटिटर है, जिनकी एनालिसिस की वीडियो हमने डी मार्ट वर्सेज रिलायंस रिटेल बनाई थी, तो आपको पता है रिलायंस रिटेल पे ये बहुत मामूली है, जहाँ पे डी मार्ट पे एक बड़ा हिट आया था। उसके बाद डिजिटल सर्विस में जियो की बात करें तो जियो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा है इस कंडीशन में भी, और उसी ने इसको संभाला भी है, जो आपको 21,302 दिख रहा है, जिसमें अदर फाइनेंशियल सर्विसेज ले लीजिए या अदर्स दे लीजिए, उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये इस तरीके से इसके रिजल्ट हैं जो आपके सामने हैं, और इस रिजल्ट के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब एक तो कंपनी अच्छी है, बट इस क्या आगे का रास्ता क्या है। तो आगे के रास्ते में 3-4 चीज़ें समझने की है। पहला, आपको भी पता है डील पे डील की कहानी आ रही है, जिसमें ये अब जियो फाइबर की भी स्टेक सेल की बात आ रही है, जो बताई है। खबर ऑफिशियल नहीं है, बट किस तरीके से होती है वो निकल के आएगी। उसी तरीके से रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप को लेने का बात चल रहा है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, बट सबसे मजे की चीज़ है डिनाई भी नहीं किया गया है। तो डिनाई भी नहीं किया, तो ये भी एक फैक्टर है। तो धीरे धीरे रिलायंस हर एंगल में एक चीज़ों को अनदर लेवल पर लेकर जाने की कोशिश में लगा है। तो ओवरऑल फ्यूचर के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन प्राइस वैल्यू के हिसाब से जो लेवल आता है, लेवल गेम प्ले की जो जहाँ तक बात आती है, वहाँ पे जो इसका हाई लगा है 2194 2198 का, ये एक मेजर रेसिस्टेंट के तौर पे है, जहाँ पे इसके ऊपर जब ब्रेकआउट होगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे है तो आप इसको प्रेशर में मान सकते हैं। मतलब एक बहुत सिंपल भाषा में, जो हमने वीवैप, सुपर ट्रेंड, बाप ऑफ इंडिकेटर, बॉलिंजर, आरएसआई जो भी दी है, तो जब आज का, जैसे कल की टेलीग्राम में हमने आप लोगों को रिलायंस का क्या लेवल दिया था, ये देख लीजिए तो आपको आइडिया पड़ जाएगा मार्केट की मूवमेंट के बारे में बहुत आसानी से, कि आपको कैसे कल रिलायंस में ट्रेड करना है, वो हम आपको दिखा देते हैं। 2138.60 पैसा और 2177 का रेसिस्टेंट दिया था, राइट है। तो अब हमारे लिए 2138 का रेसिस्टेंट एज इट इज़ वैलिड है, और अब 2177 का भी रेसिस्टेंट वैलिड है, और उसके ऊपर में 21 मतलब 2200 का एक और रेसिस्टेंट आप पकड़ के चलो। इस 3 लेवल के बीच में तो बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है, और इस 3 लेवल के पास अगर सेलिंग का बने तो आप सेल कर सकते हैं, या फिर जब 2200 के ऊपर, 2200 के ऊपर में जब क्लोजिंग देगा, जो ब्रेकआउट का रूल है वो फुलफिल होगा, जब बाय का सिग्नल हमें मिलेगा तो 2200 के ऊपर में हम बिंदास बाय कर सकते हैं। यानी सेलिंग के लिए भी बिंदास है, बाइंग के लिए भी बिंदास है, लेवल गेम प्ले करना है। जहां तक सपोर्ट की बात आती है, वहां पे आपने देखा ही 2070 का हमने सपोर्ट यहां पे दिया था, और मार्केट ने वही लो लगाया है। तो आप यहां पे कल अगर 2070 के नीचे सस्टेन करता है और वहां पे सेलिंग का कंफर्मेशन देता है तो हम सेल भी करेंगे, या 2070 पे जैसे बाइंग का कंफर्मेशन देता है हम बाय करेंगे। तो लेवल गेम प्ले करना है, लेवल के साथ आए तो उसको इज्जत देनी है। बाकी कल फ्राइडे को देखते हैं कि क्या ये जो 2200 का लेवल है क्या टूट पाता है या नहीं टूट पाता है, क्योंकि आज की डेट में आप देख ही रहे हैं, जैसे इंडिगो का रिजल्ट आया, इतने खराब आए, लेकिन इंडिगो को क्या, मैं इंडिगो का चार्ट ही खोल देता हूं, शायद जिन्होंने नहीं देखा हो उनको समझ में आ जाएगी बात। आज इंडिगो में क्या हुआ इतने खराब रिजल्ट के बाद भी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिगो के साथ, काफ़ी स्टॉक के साथ ऐसा होता रहता है। तो रिजल्ट में बहुत बार हमारे पास ट्विटर पे कमेंट आती है कि सर वो आया बट मार्केट उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। तो हमारा यही कहना है कि लेवल के साथ रहिए, रिजल्ट के साथ नहीं, वरना उसमें आप
फंस सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, चीज़ें पसंद आई होगी। तो प्यार दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और आपका क्या मानना है, रिजल्ट के पीछे जाना चाहिए या लेवल के पीछे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।